नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां किसान नए 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के साथ ही एमएसपी को कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग पर डटे हैं। हालांकि गतिरोध भी जारी है और इसी गतिरोध को दूर करने के लिए कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं, जो विफल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें से एक सदस्य ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो किसानों के साथ हैं। ऐसे में इस मसले का हल क्या है, इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कैसे निकलेगा हल सर? हम क्या हल निकालने आ रहे हैं? किसने कहा हम निकालने आ रहे हैं? तो ये गतिरोध कब तक जारी रहेगा? ये जब तक सरकार इसको चलाएगी जब तक जारी रहेगा। तो सरकार संशोधन के लिए तो तैयार है, रद्द करने के लिए तैयार नहीं, वार्ताएं भी हो रही हैं। जब सरकार रद्द करने पर तैयार हो जाएगी उस दिन हल निकल जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इसके इम्प्लीमेंट पे रोक लगा दी है ना? नहीं, 2 महीने के लिए लगाई है। और वो तो जो 4 कमेटी बनी थी, एक उसमें से भागी, 3 रह गए। 3 पहियों की गाड़ी चलती नहीं देश में। नहीं तो अब जैसे सरकार ने अब थोड़ा सा इसमें पीछे हटने की कोशिश की है और 2 साल का उसने वक्त दिया है कि हम स्थगित कर दे रहे हैं। इस पर क्या कहना है? सरकार को पीछे थोड़ा हटाने का, जितनी पीछे सरकार चढ़ी उतने ही हम आगे बढ़ गए। फिर उसकी कोड़ी भरक की छोड़ देनी, सरकार की कोड़ी भरक है जी। तो ये गतिरोध ऐसे ही जारी रहेगा? हाँ, ऐसे ही जारी रहेगा। 26 जनवरी क्या तैयारी? 26 जनवरी की पूरी तैयारी है। परेड निकलेगी, दिल्ली में निकलेगी और उसके रूट बन के तैयार हो गए। रात तक, कल तक पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, सिंघू बॉर्डर पे कुछ घटना हुई थी, आप भी थे उसमें मौजूद वहाँ, वो क्या मामला है? वो ये है कि एक लड़का पकड़ा गया वहाँ पे। वो संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया और वो बातचीत वो कर रहा था। उसके कुछ और साथी थे जो भाग्य वहाँ नहीं मिले और उसने ये बताया कि मुझे यहाँ पे दंगा करवाना था। उसने कुछ फ़ोटो भी वो ले रहा था। ये सारी चीज़ें हुई। वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के पुलिस के अधिकारियों को दे दिया कि इसकी पूर्ण रूप से जांच करो। ये कौन है, क्या गड़बड़ करवाना चाहते थे, कौन लोग हैं, क्या इसका लिंक है, कौन सा इनका गैंग है, ये बताया। लेकिन वो तो अब पलट रहा है, वो तो कुछ और कह रहा है। अब पुलिस के आगे आप नहीं गए किसी दिन, एक दिन रात को थाने में रह लियो पुलिस को और बिल्कुल आप तोते की डाल बोल लोगे। किसी ने इतना तजर्बा ले आओ तो ले लो। पुलिस के थाने में रह के और आदमी सही सलामत बोल देगा। तो ये पुलिस के टॉर्चर की वजह से ये कह रहा है? हाँ, और क्या कहेगा? टॉर्चर तो करेगी पुलिस, और क्या कहेगा वो? नहीं, खट्टर ने कहा है, मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पहले पूरी पूछताछ हो जाती है, फिर आधिकारिक बयान दिया जाएगा। हाँ, तो फिर क्यों बयान दे रहे हैं? फिर पूछताछ करनी चाहिए उनको पहले। जी बिल्कुल। तो 26 जनवरी में तय है कि ट्रैक्टर परेड निकलेगा? हाँ, निकलेगी ट्रैक्टर परेड, बड़ी परेड निकलेगी। दिल्ली में को निकलेगी, दिल्ली के सारे गड्ढे गिनकाएगा किसान और उसके बाद में आंदोलन में शामिल होगा। और जब फिर कहेगा कि दिल्ली में एक भी गड्ढा नहीं है, गांव गड्ढू में है, जब ही तो बताएगा ना। जो खेतों में हमारा ट्रैक्टर चले वो 26 तारीख को दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चलेगा, है तिरंगा झंडा लेकर चलेगा, बड़ा तिरंगा झंडा। अच्छा, एक बात ये बताएं, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, 11वें दौर की वार्ताएं भी हुई, नतीजा सिफर ही रहा। लेकिन इस बार जो वार्ता हुई है उसमें जैसी की खबर आई उसमें आप लोग थोड़ा असहज थे। असहज का मतलब ये है कि उन्होंने बता दिया कि जो हमने कर दिया हम उतना ही करेंगे। हमने भी कह दिया कि जो हम जिस मुद्दे पे आए थे हम उससे आगे हम भी नहीं बढ़ते। तो क्या इस बार सरकार का रुख बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था क्या? ना, पॉजिटिव नहीं था। उससे पहले? हाँ, उससे पहले तो सरकार बिल्कुल जलेबी की तरह गोल मोड़ बात कर रही थी, मीठी मीठी बात करती थी। हमें भी पता कि सरकार इतनी बिल्कुल सेहत भरी कैसे होगी, हमें भी शक था। वो तो कल पता चला कि तो जलेबी थोड़ा है, तो कड़वी जलेबी खुआने की बात कर रहे थे। तो ये पहले से अंदाजा नहीं था वार्ताएं जब हो रही थी? हाँ, हमें नहीं अंदाजा था इतना कि सरकार ऐसे पलट भी मार करती है। तो क्या आगे वार्ताएं होंगी? आगे वार्ता जब सरकार को जरूरत होगी तो कर ले। नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सरकार का रुख कल समझ में आया। इसके बाद? हाँ, इसके बाद कल समझ में आया। तो कल समझ में आया, तो अब अगर सरकार वार्ता के लिए बुलाती है तो तैयार होंगे? हाँ, जाएंगे जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, तो अब सरकार से एक तो 3 नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की बात हो रही है, मांग हो रही है। एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए, उसकी मांग हो रही है। इसके अलावा और भी कुछ मांगे हैं? हमारा गन्ने का भुगतान है, गन्ने का रेट है, बिजली की समस्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेट है बिजली का। हमारा धान आधे रेट में बिक रहा है। तो सारी समस्या जब बातचीत होगी, चिट्ठे पत्रे खुलेंगे, फिर तो वही सारे खुलेंगे। अच्छा, आप चूँकि बड़ा चेहरा हैं ये इस प्रोटेस्ट के, कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट ने? वो तो भागी। एक सदस्य ने इस्तीफा दिया और एक भाग्य 4 पहिया दिए थे गाड़ी में और एक लिकट का भाग्य चल सके।
वो तो भाग गया। तो मतलब आप नहीं जाएंगे कमेटी के मैं पास? कहाँ जाऊँगा जब वह कमेटी आगे को नहीं सड़क रही तो मैं कहाँ जाऊँ। आगे की रणनीति क्या है? आगे के 26 तारीख को तो आपकी ट्रैक्टर हाँ। रैली निकलेगी, उसके बाद क्या है फिर? अभी तो हम बिजी हैं, अभी फरवरी तक तो। अच्छा, हाँ बहुत काम है, मैंने व्यवस्था देख रही सब चीज़ों की। नहीं कुछ तो रणनीति बनी होगी ना, हाँ, सरकार रणनीति को अपने- कैसे डील किया जाए? ना हमें तो सरकार को डील करना ही नहीं। किसने कहा हम सरकार को डील करने आ रहे? कौन है वो आदमी जिसने कहा सरकार को डील करने आ रहे? आदमी तो मिलवाओ हमें। डील का मतलब सरकार को मनवाना। ना हमें तो नहीं मनवाना सरकार को। किसने कहा हम सरकार को सरकार अगर नहीं मानी तो फिर? और हम कहाँ कह रहे कि सरकार मानने? सरकार बड़ी चीज ये लंबा चलेगा? हाँ लंबा चलेगा यार। कब तक? ये जाएगा नवंबर दिसंबर तक उसके बाद खत्म हो जाएगा? ना। उसके बाद फिर आगे की डेट दे देंगे। नहीं, प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो प्रोटेस्ट की तो बात कर रहे हैं हम, इसी की तो बात कर रहे हैं। मैं क्या और यहाँ रामायण पढ़ने की बात नहीं, कर रहे हैं। जैसे आप अक्सर कहते हैं कि 2024 तक ये प्रोटेस्ट जा अरे सकता चलेगा है। पहले 21 तो पूरा होने तो। नहीं, आप बोले हैं, आपने बोला है। बोला पहले 21 तो फिर ये कहते हैं इलेक्शन तक करोगे। हम 22 तक कहेंगे, वे कहेंगे यूपी में चुनाव है। हम 23 की कहेंगे, वे कहेंगे चुनाव के आगे भी चलेगा। हमने कह दिया कि नवंबर दिसंबर तक चलेगा ये। आखिरी सवाल, क्या सरकार का रुख अब सख्त होता दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सख्त हो रही जाता है। अपना भाई इंतजाम करके आइयो काम में तो सख्त हो रही सरकार। तो फिर आपका रुख? हमारा क्या सख्त है, मुकाबला मेरा क्या कोड़ी भरा की दोनों के सींग फंस गए, बीच में कोई ना आइयो। हमारे दोनों के सींग उलझ रहे, एक के फटेंगे कोई से के भी। मतलब ये तो टकराव की स्थिति होगी और ना बिना फिर। टकराव के स्थिति के सरकार मान नहीं। मतलब रामायण का पाठ पढ़ रहे थे सरकार मान जाएगी, यहाँ गीता का पाठ पढ़ जब मान लेगी। बिना टकराव के सरकार मान नहीं। जब भी तो कह रहे कि सींग फंस गए, बीच में ना आइयो कोई छुटा हुआ। हमारा दोनों का पार का हमारा ही बीच का मतलब क्या क्या कहना होगा। चाह अरे रहे हैं? बीच का मतलब सब समझ जाएगा, हमारे वाले सब समझ जाए। गाँव में तो हम भेज दो खबर, सब समझ नहीं, जा। बीच में कोई ना आए, हाँ, इसका कोई मतलब ना हो बस बीच में ना। थोड़ा स्पष्ट कर दें। नहीं स्पष्ट नहीं करा करते जाते। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है राकेश टिकैत, जिनका साफ कहना है कि बीच में कोई नहीं आए और ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को मान न ले। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ये साफ कहना है राकेश टिकैत का। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज आलम फैजी, गाजीपुर बॉर्डर से।